वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस क्लास में हम लोग कंफर्म करेंगे कमला दास की नेक्स्ट पोएम है जिसका नेम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। जो ये वर्क है इसका जैनर पोएम है और ये वर्क पब्लिश्ड हुआ था समर इन के नेम से। का जो कलेक्शन पब्लिश हुआ था समर इन कैलकटा 1965 में, इसी कलेक्शन में जो ये पोएम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस वो पब्लिश हुई थी। अब समर इन कैलकटा का कॉन्सेप्ट क्या है वो इससे पहले की जो क्लास है मैंने वहाँ पर डिस्कस भी कर दिया था। जो ये वर्क है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, इसको कमला दास ने लिखा है, ऑटोबायोग्राफिकल मोड में लिखा है। मतलब कमला दास यहाँ पर अपने लाइफ की जो हैपनिंग है, अपनी जो आप बीती है उसको मेंशन कर रही हैं, इसलिए इस पोएम का जो टोन है वो ऑटोबायोग्राफिकल हो जाता है। जो ये पोएम है इसको हम नोस्टाल्जिक पोएम भी कह सकते हैं। नोस्टाल्जिक पोएम का मतलब होता है ऐसी पोएम जो पास्ट की जो मेमोरीज़ हैं, जो पहले की जो यादें हैं उनको डील करने वाली पोएम है, इसलिए इसको हम नोस्टाल्जिक पोएम भी कह सकते हैं। यहाँ पर कमला दास जो हैं वो रेफ़र करती हैं अपने चाइल्डहुड डेज़ को रेफ़र करती हैं, मीन्स अपने बचपन के दिनों की जो यादें हैं उनको रेफ़र करती हैं और वो मेमोराइज़ कर रही हैं और वो याद कर रही हैं, उस टाइम को याद कर रही हैं जब वो रहती थी, कमला दास रहती थी, अपनी ग्रैंड मदर के साथ में रहती थी, जिस घर में रहती थी उस घर को रिमेंबर कर रही हैं। और कमला दास कह रही हैं कि अब जो वो घर है वो वैकेंट पड़ा हुआ है, वो खाली पड़ा हुआ है। कमला दास कहती हैं कि जो उनकी ग्रैंड मदर हैं, ग्रैंड मदर की डेथ के बाद में जो वो घर है वो अनइनहैबिटेड है, मतलब उस घर में अब कोई भी रह नहीं रहा है। फिर कमला दास जो हैं वो रिमेंबर कर रही हैं, याद कर रही हैं। कमला दास कहती हैं कि उन्होंने बहुत सारा लव पाया है, प्रेम पाया है एट दिस हाउस, उस घर में जिस घर में उनकी ग्रैंड मदर रहा करती थी। कमला दास जो हैं वो आगे कहती हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर हैं उनकी अब डेथ हो गई है, इसलिए जो ये घर है वो एकदम से वैकेंट पड़ा है, खाली पड़ा हुआ है, इसमें अब कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। कमला दास कहती हैं एट प्रेजेंट, मतलब वर्तमान में जो स्नेक्स हैं, जो सर्प हैं, जो सांप हैं, रन वो दौड़ रहे हैं इनटू दी हाउस, उस घर में, क्योंकि अब उस घर में कोई रह नहीं रहा है तो धीरे धीरे वो घर जो है वो जंगल बन गया है। उसमें जो स्नेक हैं वो टहलते हुए देखे जाते हैं और उस घर में एक बुक शेल्फ रखी हुई है, एक किताबों की अलमारी रखी हुई है, उस अलमारी में जो स्नेक हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। कमला दास कहती हैं कि उस समय मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी पढ़ने के लिए, उन किताबों को पढ़ने के लिए, इसलिए मैं उन किताबों का महत्व उस समय नहीं समझती थी, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि जो ये बुक्स हैं अलमारी में जो रखी हुई हैं उनका इम्पोर्टेंस क्या है। जो कमला दास हैं वो अब भी चाहती हैं, वो लॉन्ग्ड हैं, उनकी इच्छा है टू गो देयर, वहाँ पर जाने के लिए। कमला दास कहती हैं कि जो लव और अफेक्शन कमला दास को उनकी ग्रैंड मदर से मिला है, उस लव और अफेक्शन को मैं मिस कर रही हूँ, और यहाँ तक कि जो मेरा हस्बैंड है, जो मेरा पति है, वो भी मुझे वो लव और वो अफेक्शन नहीं दे सकता है जो लव और अफेक्शन मुझे मेरी ग्रैंड मदर से मिला था। तो ये वर्क है ग्रैंड मदर्स हाउस। बहुत सारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ये भी वर्क कमला दास का पाया जाता है। एंड इंट्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसको प्रीवियस क्लास में मैंने कंफर्म कर दिया था। अब जो ये ग्रैंड मदर का वर्क है ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टू सम एक्सटेंट कुछ हद तक इम्पॉर्टेंट है, इसको मैंने डिस्कस कर दिया है। अब कुछ माइनर वर्क्स भी हैं, उनको हम कवर करते हैं। नेक्स्ट वर्क है द फ्रीक्स। ये वर्क कमला दास का है। जो ये वर्क है ये पब्लिश हुआ था समर इन कैलकटा में पब्लिश हुआ था, जो कि 1965 में एक कलेक्शन आया हुआ था। इस पोएम को भी कमला दास ने लिखा है कन्फेशनल और ऑटोबायोग्राफिकल मोड में लिखा है। कन्फेशनल का मतलब होता है जहाँ पर जो राइटर है वो सब कुछ
कन्फेस कर रहा होता है, सब कुछ शेयर कर रहा होता है अपनी लाइफ की हैपनिंग को। ऑटोबायोग्राफिकल मतलब राइटर ने यहाँ पर अपना पर्सनल टच दिया है वर्क को। जो ये पोएम है वो एक्सपोज करती है, फ्यूटिलिटी को एक्सपोज करती है। फ्यूटिलिटी का मतलब होता है यूजलेसनेस को एक्सपोज करती है। आप लवलेस रिलेशनशिप, मतलब अगर कोई ऐसी रिलेशनशिप है जिसमें लव नहीं है, बिना लव की अगर कोई रिलेशनशिप है तो उसकी यूजलेसनेस क्या है, उसकी फ्यूटिलिटी क्या है, उसको ये पोएम एक्सपोज कर रही है। यहाँ पर कमला दास जो है वो ऑटोबायोग्राफिकल और कन्फेशनल टच देते हुए इस वर्क को कहती है कि उसकी बेडरूम लाइफ कैसी रही है, उसके हस्बैंड के साथ, कमला दास के हस्बैंड के साथ में उसकी बेडरूम लाइफ कैसी रही है, उसका निजी जीवन कैसा रहा है, उसको शेयर कर रही है वो इस पोएम में। और वो कहती है कि वो कंडीशन, उस कंडीशन की बात कर रही है कमला दास, जब एक वुमन जो होती है वो डिज़ायर्ड होती है टू हैव सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन बट हर हस्बैंड इज़ पैसिव ऑन बेड। कमला दास यहाँ पर कह रही है, उस कंडीशन को डिस्कस कर रही है जब एक वुमन होती है, एक वाइफ होती है जो कि बेड पर होती है और वो सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन चाह रही होती है, लेकिन उसका हस्बैंड जो होता है वो बेड पर पैसिव होता है, बेड पर इनएक्टिव होता है और वो अपनी वाइफ को ना तो सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन दे पाता है और ना ही इमोशनल बॉन्डिंग उसके साथ में इस्टेब्लिश कर पाता है रिलेशनशिप में। तो उसको लेकर के कमला दास यहाँ पर डिस्कस कर रही हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वर्क की तरफ बढ़ते हैं। कमला दास का नेक्स्ट वर्क है द डांस ऑफ द यूनक। द डांस ऑफ द यूनक ये भी कमला दास का वर्क है और इस वर्क को भी कमला दास ने पब्लिश किया था, समर इन कैलकाटा में पब्लिश किया था। समर इन कैलकाटा ये भी 1965 में कलेक्शन आया था, इसी में ये वर्क द डांस ऑफ द यूनक पब्लिश हुआ था। यहाँ पर कमला दास जो हैं, जो यूनक लोग होते हैं, जो ट्रांसजेंडर लोग होते हैं, वो लोग किस तरीके से डांस करते हैं, उनका डांस कितना पैशनेट होता है, डांस का उनके आर्ट क्या होता है, उसको सोसाइटी में रिस्पेक्ट क्या मिलती है, इसको कमला दास इस वर्क में डिस्कस कर रही हैं। कमला दास जो हैं वो खुद को विक्टिम मानती हैं ऑफ पैट्रियार्कल सोसाइटी। जो ये पितृसत्तात्मक समाज है, जो ये पैट्रियार्कल सोसाइटी है, इसका विक्टिम मानती हैं कमला दास खुद को। और कमला दास कहती हैं कि जो ये यूनक हैं, जो ये ट्रांसजेंडर हैं, ये लोग भी विक्टिम हैं इस सोसाइटी के। जो कुछ भी सोशल नॉर्म्स बने हुए हैं, जो कुछ भी समाज के कानून बने हुए हैं, जो कुछ भी समाज में रहने के तरीके बने हुए हैं, उनकी वजह से जो ये लोग होते हैं वो खुद को एलिनेट फील करते हैं, खुद को अलग थलग फील करते हैं और उनको ट्रीट नहीं किया जाता है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह से उनको ट्रीट नहीं किया जाता है। और दे आर नॉट गिवन रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, और समाज में जो उनको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, सोसाइटी में जो उनको ऑनर मिलना चाहिए, वो ऑनर और रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। कमला दास यहाँ पर इस पॉइंट पर फोकस कर रही हैं। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वर्क की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वर्क है आर रिलेशनशिप। ये भी कमला दास की लिखी हुई पोएम है और इस पोएम को भी पब्लिश्ड किया गया था। समर इन कैलकाटा का जो कलेक्शन था 1965 में आया था, उसी में कमला दास की ये पोएम पब्लिश की गई थी। इस पोएम की जो थीम है वो है आइडेंटिफिकेशन बिटवीन लव एंड डिज़ायर। यहाँ पर कमला दास इस पॉइंट पर फोकस करना चाहती हैं कि लव अलग चीज़ होती है और डिज़ायर अलग चीज़ होती है, दोनों में अंतर होता है। कमला दास जो हैं वो यहाँ पर अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को आइडेंटिफाई कर रही हैं। कमला दास यहाँ पर बताना चाहती हैं कि मैं बेड पर क्या चाहती हूँ, मेरी सेक्सुअल डिज़ायर क्या है, मैं बेड पर अपने हस्बैंड से क्या चाहती हूँ, क्या उनकी सेक्सुअल डिज़ायर है, उसको कमला दास डिस्कस कर रही हैं। कमला दास कह रही हैं कि बेड पर मुझे मेरे हस्बैंड से केवल सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन, सेक्सुअल लस्ट का फुलफिलमेंट ये मुझे नहीं चाहिए। मेरी जो डिज़ायर है वो डिज़ायर इमोशनल बॉन्डिंग है, इमोशनल टच है। मुझे मेरे हस्बैंड से इमोशनल टच चाहिए। यहाँ पर कमला दास लव और डिज़ायर दोनों में एक डिफरेंस क्रिएट कर रही हैं।
कमला दास कहती हैं कि मुझे मेरे हस्बैंड से इमोशनल बॉन्डिंग नहीं मिली है और ना ही सेटिस्फेक्शन मिला है। कमला दास कहती हैं कि आई वुड टेल एवरीबडी, मैं हर एक पर्सन से कहूँगी, दैट माई बॉडी इज़ इन सर्च ऑफ समवन, कि मेरा जो शरीर है वो तलाश रहा है, किसी पर्सन को तलाश रहा है मेरा शरीर, और उसकी बाहों में जा कर के मेरा शरीर जो है वो रेस्ट पाना चाहता है, वो पीस पाना चाहता है। कमला दास कहती हैं कि यद्यपि मुझे मालूम है कि जो वो पर्सन है वो मुझे बिट्रे करेगा, वो पर्सन है वो मुझे धोखा दे देगा, वो मुझे चीट करेगा, लेकिन फिर भी मेरा जो शरीर है, मेरी जो बॉडी है, वो किसी ऐसे पर्सन को तलाश रही है जिसकी बाहों में जा कर के कुछ देर के लिए मुझे रेस्ट और पीस मिल पाए। तो इस तरीके से कमला दास का वर्क है आ रिलेशनशिप। तो यहाँ पर जो कुछ माइनर वर्क थे उनको भी हमने डिस्कस कर दिया है। अब एक क्लास का कंटेंट और रह गया है कमला दास की पोएम्स का, उसको भी मैं डिस्कस कर दूंगा, फिर हम लोग नेक्स्ट राइटर की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू।